आपके लिए है, जो आपकी एग्जाम आज शेड्यूल डल चुका है। 14 नवंबर से 3 दिसंबर तक आपकी एग्जाम है दिल्ली पुलिस की। उसके बाद में आपको मात्र 2 महीने मिलेंगे। 2 महीने बाद में फरवरी में वापस एसएससी जीडी की आपकी एग्जाम है, जो भी आज शेड्यूल डल चुका है, एसएससी साइट पर डल चुका है। सभी बच्चे देख ले और अपना जो एमसीक्यू है वो 1 बाई 1 क्वेश्चन देखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो अभी आप देख रहे हैं। देखना, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तैरता हुआ द्वीप कौन सा है? आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है जो तैरता हुआ दिखाई देता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में है ग्रीनलैंड द्वीप, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है मांजुली द्वीप, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है श्रीहरिकोटा द्वीप और चौथे ऑप्शन में दे रखा है व्हीलर द्वीप। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तैरता हुआ द्वीप कौन सा है। ठीक है, तो आपको सभी बच्चे जवाब देंगे इसको देखकर कि कौन सा इसका उत्तर है। देखो, इसका उत्तर ग्रीनलैंड द्वीप पहले ऑप्शन में दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है मांजुली द्वीप। आपका उत्तर है वो मांजुली द्वीप है। सभी बच्चों का जवाब मांजुली द्वीप। बहुत ही अच्छा कि मांजुली द्वीप विश्व का तैरता हुआ द्वीप, नदी द्वीप है, जो किस नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी में। किस नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी में है। और ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में यह द्वीप है? तो आपको बता देना है असम राज्य में यह द्वीप है। कौन से राज्य में? असम राज्य में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ द्वीप, नदी द्वीप मांजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी, असम राज्य में स्थित है। ग्रीनलैंड द्वीप की बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, कौन सा? ग्रीनलैंड द्वीप, जो कहां पर है? आर्कटिक महासागर में है। आर्कटिक महासागर। ठीक है, उसके बाद में श्रीहरिकोटा द्वीप, ये कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। आंध्र प्रदेश राज्य में। व्हीलर द्वीप कहां पर है? ये ओडिशा राज्य में। कहां पर है? ओडिशा राज्य में। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तैरता हुआ द्वीप, तो आपका उत्तर हो गया मांजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि टोडा जनजाति अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति कहां निवास करती है? टोडा जनजाति कहां निवास करती है? पहले ऑप्शन में दे रखा है नीलगिरी की पहाड़ियां, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है गारो पहाड़ियां, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है जयंती पहाड़ियां, चौथे ऑप्शन में दे रखा है मिसमी पहाड़ी। आपको क्या पूछा है कि टोडा जनजाति, इन 4 जो ऑप्शन दे रखे इनमें से टोडा जनजाति कहां निवास करती है? सभी बच्चे जवाब देने का कोशिश करो कि कौन सी जो पहाड़ी है उसमें टोडा जनजाति निवास कर रही है। टोडा जनजाति, पहले ऑप्शन में नीलगिरी की पहाड़ी, गारो पहाड़ी, जयंती पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी। ठीक है, आपको पूछा टोडा जनजाति, सभी बच्चों का जवाब है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, सभी बच्चों का जवाब सही। आपका ए ऑप्शन है वो सही है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य
टोडा जनजाति निवास करती है। गारो, खासी और जयंतियां, ये गारो और जयंतियां जो जनजातियां हैं ये मेघालय राज्य में निवास करती हैं। मेघालय राज्य में पहाड़ियां भी हैं भाई ये, और ये क्या है, जनजातियां भी हैं। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां भी मेघालय राज्य में हैं और जनजातियां भी मेघालय राज्य में हैं। ठीक है। मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मिसमी पहाड़ी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, कौन सी दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़े और जवाब दे कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। पहले ऑप्शन में दे रखा है तमिलनाडु, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है केरल, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है मध्य प्रदेश, चौथे ऑप्शन में दे रखा है छत्तीसगढ़। ठीक है। आपको पूछा दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है कौन से राज्य में, तमिलनाडु में। दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, दोदा बेटा, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोदा बेटा चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2636 मीटर। ठीक है। आपको पूछता कि पहली सबसे ऊंची चोटी, तो आपका उत्तर हो जाता अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी। ये सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, 2695 मीटर ऊंचाई है। कौन से राज्य में, केरल राज्य में। ठीक है। तो आपको पूछा दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो आपका उत्तर हो गया तमिलनाडु, जिसका नाम है दोदा बेटा चोटी। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद में सुमेलित करना है कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। देखो छोटा नागपुर का पठार, उसके सामने लिख रखा है कर्नाटक। मैसूर का पठार, उसके सामने लिख रखा है झारखंड। दक्कन का पठार, इसके सामने लिख रखा है महाराष्ट्र। लद्दाख का पठार, इसके सामने लिखा है लद्दाख। ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार कौन से राज्य में है, मैसूर का कहां पर है, दक्कन का कहां है, लद्दाख का पठार कहां पर है। ऑप्शन देख के आपको जवाब देना है कि कौन सा पठार कहां स्थित है। देखो और जवाब दीजिए, देखें कि कौन सा इसका सही जवाब है। देखो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार कहां पर है, झारखंड राज्य में है। कहां पर है, झारखंड राज्य में। मैसूर का पठार कहां पर है, कर्नाटक राज्य में है। दक्कन का पठार कहां पर है, महाराष्ट्र राज्य में है। लद्दाख का पठार कहां पर है, लद्दाख में है। तो अब आप नीचे जो ऑप्शन दे रखे इनमें से देखकर और आपका जवाब दे सकते हो। पहले में ब आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में ए आएगा, तो आपका कौन सा उत्तर हो गया, कौन सा उत्तर हो गया आपका, 2 नंबर का आपका उत्तर है। ठीक है। ब, ए, से और दे। ठीक है। तो सभी बच्चों का जवाब ब। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, खनिजों की दृष्टि से अत्यधिक धनी रूर का पठार किससे कहा जाता है। ऑप्शन दे रखा है पहले
मैसूर का पठार, दूसरा है शिलोंग का पठार, तीसरा छोटा नागपुर का पठार और चौथा ऑप्शन है दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार। देखो क्या पूछा आपको, खनिजों की दृष्टि से अत्यधिक धनी रूर का पठार। रूर का पठार इन चारों पठारों में से कौन से पठार को कहा गया है? आपका उत्तर है छोटा नागपुर का पठार। इसको क्या बोला गया है? रूर का पठार बोला गया है, खनिजों की दृष्टि से अत्यधिक धनी है। ठीक है, जर्मनी में जो रूर है वहां से क्या निकाला जाता है? सर्वाधिक खनिज निकाले जाते हैं, तो इस पठार को भी उपमा दी गई है रूर के पठार की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? देखो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? पहले ऑप्शन में दे रखा है सिक्किम, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है मणिपुर और चौथे ऑप्शन में दे रखा है उत्तराखंड। आपको बताना है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। ठीक है, जो 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, भारत चीन युद्ध के समय बंद कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। 2006 में पुनः खोला गया, खोला गया। व्यापार की दृष्टि से भारत और चीन के मध्य रेशम का मार्ग माना गया है। ठीक है, नाथुला दर्रा कहां पर है? सिक्किम राज्य में है। 1962 में भारत चीन के मध्य युद्ध हुआ था, उस समय इसको बंद कर दिया गया था। 2006 में दोनों देशों की आपसी सहमति हुई, व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया। वो कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा है सिक्किम राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में सही नहीं है, निम्न कथनों में सही नहीं है, ध्यानपूर्वक कथनों को पढ़ना है। कथनों को पढ़ना है। पहला जो कथन है वो है बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी कौवा उत्पादन के लिए विख्यात है। बाबा बुदन की पहाड़ी कौवा उत्पादन के लिए विख्यात है। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है कलसूबाई चोटी से गोदावरी का उद्गम होता है। जो कलसूबाई चोटी है उससे गोदावरी नदी का उद्गम माना गया है। ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ी कौवा उत्पादन के लिए विख्यात है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में कलसूबाई चोटी से गोदावरी नदी निकलती है, उद्गम माना गया, बिल्कुल सही है। लौह अयस्क की दृष्टि से मैसूर का पठार प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, ये गलत है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? आपको क्या पूछा है? सही नहीं है, तो आपका उत्तर हो गया द आपका उत्तर माना जाएगा कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दोदा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तमिलनाडु राज्य में, जिसकी ऊंचाई 2636 मीटर है। ठीक है, तो
तो ये आपका, ये 3 ऑप्शन तो आपके सही है और ये चौथा ऑप्शन जो गलत है, आपको पूछ रहा है सही नहीं है, तो आपका उत्तर हो गया द। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा एवं व्यवस्थम बंदरगाह है, व्यवस्थम बंदरगाह है कौन सा है? देखो, पहले ऑप्शन में दे रखा है चेन्नई बंदरगाह है, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है मुंबई बंदरगाह है, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है विशाखापट्टनम बंदरगाह है, चौथे ऑप्शन में दे रखा है हल्दिया बंदरगाह है। कि 8वां जो क्वेश्चन है वो कहता है कि सबसे बड़ा और व्यवस्थम बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, तो आपका उत्तर होगा मुंबई बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा और व्यवस्थम बंदरगाह है। ठीक है, जो चेन्नई बंदरगाह है ये सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई बंदरगाह है विश्व का सबसे बड़ा व्यवस्थम प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है, गहरा बंदरगाह है। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह है, ये कोलकाता का सहायक बंदरगाह है, कोलकाता का सहायक बंदरगाह है, नदीय बंदरगाह है, नदी पर आधारित, हुगली नदी पर यह बंदरगाह है हल्दिया। ठीक है, तो भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा? चेन्नई। प्राकृतिक बड़ा व्यवस्था बंदरगाह मुंबई, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, और कोलकाता का सहायक बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह है, जो एक नदीय बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? पहला ऑप्शन में दे रखा है तूतीकोरिन बंदरगाह है, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है कोचीन बंदरगाह है, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है कांडला बंदरगाह है, और चौथे ऑप्शन में दे रखा है न्यू मंगलुरु बंदरगाह है। और आपका पूछा है क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड, कि जहां पर जहाज आकर खड़े होते हैं, वो सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा जो शिपयार्ड है वो है कोचीन बंदरगाह है। कौन सा है? कोचीन बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। ठीक है, भारत का एकमात्र प्राइवेट लिमिटेड बंदरगाह है, प्राइवेट लिमिटेड बंदरगाह है। कौन सा है? कोचीन बंदरगाह है, जो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। ठीक है, तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वो दक्षिणी बिंदु पर है, दक्षिणी बिंदु पर तमिलनाडु राज्य में। कांडला बंदरगाह है गुजरात में है। ठीक है, और न्यू मंगलुरु बंदरगाह है कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत शानदार। देखो, पढ़ो और जवाब दीजिए। भारत का तटीय भाग कर्नाटक से केरल के बीच को किस नाम से जाना जाता है? भारत का जो तटीय भाग है उसको केरल से कर्नाटक के बीच का जो भाग है उसको किस नाम से जाना गया है? ये आपको ऑप्शन में दे रखा है उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट, मालाबार तट, कोंकण तट। ठीक है, क्या पूछा है आपको, देख लो। ये आपका भारत है, यहां पर राज्य है
गुजरात। यहां राज्य है महाराष्ट्र, यहां है गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, और ये है तमिलनाडु। ठीक है, देखो क्या पूछा है आपको। गुजरात से लेकर गोवा तक का ये जो तट है इसको बोला गया है कोंकण तट। कोंकण तट। गोवा से कर्नाटक का जो तट है इसको बोला गया है केंद्रा तट। और ये जो कर्नाटक से लेकर ये जो तट है इसको बोला गया है मालाबार तट। पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश का ये जो तट है इसको बोला गया है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। ये जो तट है इसको बोला गया है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल मंडल तट। ठीक है, पूछा है आपको कर्नाटक से केरल, ये तो कर्नाटक रहा, ये केरल रहा, और आपका उत्तर क्या हो गया मालाबार। ठीक है, किस नाम से जाना गया है मालाबार तट। जो भी पूछता है बता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शाबाश, सभी बच्चे देखेंगे और जवाब देंगे। देखो क्वेश्चन है लक्षद्वीप। क्वेश्चन का जवाब देना है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप जो समूह है उसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। पहला ऑप्शन में देखो दे रखा है मिनिकॉय द्वीप, एंड्रोड द्वीप, सॉल्सेट द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। आपको जवाब देना है कि कौन सा जो सबसे बड़ा द्वीप है इन चार द्वीपों में से। आपको जवाब देना है सभी को। और किसका पूछा है, लक्षद्वीप समूह का पूछा है। ठीक है, लक्षद्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है एंड्रोड द्वीप। क्या नाम है, एंड्रोड द्वीप। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप का नाम है एंड्रोड द्वीप। ठीक है, सॉल्सेट द्वीप, सॉल्सेट द्वीप पर मुंबई शहर बसा हुआ है। मुंबई शहर बसा हुआ है इस द्वीप पर, सॉल्सेट द्वीप पर, इसलिए इसको क्या बोला गया है, 7 टापुओं का शहर। 7 टापुओं का शहर कौन सा है, 7 टापुओं का शहर मुंबई है। ठीक है, वेलिंगटन द्वीप पर कौन है, वेलिंगटन द्वीप पर कोची है। वेलिंगटन द्वीप पर कोची, केरल। ठीक है, केरल। मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप, ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, आगे देखना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सम्मिलित कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए कि क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए आपको सोच समझकर। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। सम्मिलित कीजिए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि एक तरफ जलप्रपात के नाम है और एक तरफ नदियों के नाम है कि कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। देखो, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, जोग जलप्रपात श्रावती नदी, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी। आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। आगे सामने नदियां लिखी हुई है कि कौन सा जलप्रपात कहां स्थित है। देखो, धुआंधार जलप्रपात है, नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। जोग जलप्रपात श्रावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में, यह भी सही है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, राजस्थान राज्य में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में, तो इसका मतलब 4 ऑप्शन सही है। तो इधर देख लो नीचे ए ब स द पहले में ही दिख रहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पहला ही। ठीक है, कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, जोग जलप्रपात श्रावती नदी पर,
चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में। ठीक है। और भारत का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है? जोग जलप्रपात, जिसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है। महात्मा गांधी जलप्रपात जोग जलप्रपात का ही नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आपको पूछा है कि क्वेश्चन में बारी दोआब क्षेत्र, बारी दोआब क्षेत्र कौन सी दो नदियों के बीच स्थित है? कि दो नदियों के बीच के भाग को दोआब क्षेत्र कहा गया है। दो नदियों का बीच का भाग होता है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ भाग होता है। पंजाब राज्य, उससे 5 नदियां गुजरती है, इसलिए पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा गया है। ठीक है। अब आपको पूछा कि बारी दोआब क्षेत्र कौन सी दो नदियों के बीच में? पहला ऑप्शन दे रखा है रावी व्यास, दूसरा दे रखा है झेलम सिंधु, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है झेलम चिनाब, और चौथे ऑप्शन में दे रखा है चिनाब रावी। ठीक है। तो आपको बताना है, देखो सिंधु और दूसरी नदी है झेलम, इसके बीच का जो भाग है उसको बोला गया है सिंध सागर दोआब क्षेत्र, सिंध सागर दोआब क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद में झेलम और चिनाब जो नदी है इसके बीच के भाग को बोला गया है चाज दोआब क्षेत्र, चाज दोआब क्षेत्र। ठीक है। चिनाब और रावी जो नदी है इसके बीच के भाग को बोला गया है रचना दोआब क्षेत्र, रचना दोआब क्षेत्र। रावी और व्यास जो नदी है उसके बीच के भाग को बोला गया है बारी दोआब क्षेत्र, बारी दोआब क्षेत्र। और व्यास और सतलज नदी के बीच के भाग को बोला गया है विष्ट दोआब क्षेत्र, विष्ट दोआब क्षेत्र। अब आपको ये 5 दोआब क्षेत्र याद हैं तो आप आराम से, आपको क्या पूछा है कि बारी दोआब क्षेत्र, आपको 2 नदियों के नाम देखने हैं। बारी दोआब क्षेत्र में कौन सी 2 नदियों के नाम आ रहे हैं? रावी और व्यास। अब इनमें अपन ढूंढ लेते हैं रावी और व्यास, पहले ऑप्शन में दे रखा है, आपका उत्तर रावी और व्यास। झेलम सिंधु, झेलम सिंधु इसमें आ रहा है तो इन नदियों के बीच के भाग को बोला गया सिंध सागर। झेलम और चिनाब, झेलम और चिनाब इसके बीच के भाग को बोला गया चाज दोआब क्षेत्र। चिनाब और रावी, चिनाब और रावी रचना दोआब क्षेत्र। ऐसे इस तरीके से कहने का मतलब आपको ये 5 दोआब क्षेत्रों के नाम याद हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखो रोसदीप का 2018 में आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ, आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ पर क्या नाम परिवर्तन किया गया? ठीक है। किस द्वीप का? रोसदीप का। रोसदीप है लक्षद्वीप समूह में, सॉरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कौन सा द्वीप? रोसदीप। अब आपको बताना है, पहले ऑप्शन में दे रखा है देखो शहीद द्वीप, दूसरे में दे रखा है सुभाष चंद्र बोस द्वीप, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है स्वराज द्वीप, और चौथे ऑप्शन में दे रखा है पवन द्वीप। आपको किस द्वीप के बारे में पूछा है? रोसदीप के बारे में। आपका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम कर दिया गया है रोसदीप का। 2018 में 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी आजाद हिंद फौज की। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सैंडल पीक चोटी, सैंडल पीक सैंडल पीक चोटी कहां स्थित है? सैंडल पीक चोटी कहां स्थित है? तो आपको पहला ऑप्शन दे रखा उत्तरी अंडमान, दूसरे में दे रखा मध्य अंडमान, तीसरे ऑप्शन में दे रखा दक्षिणी अंडमान, और चौथे ऑप्शन में दे रखा लघु अंडमान। आपको पूछा है
सैंडल पीक चोटी, तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जारवा ओंग जनजातियां कहां निवास करती हैं। जारवा और ओंग जनजातीय कहां निवास करती है? पहले ऑप्शन में दे रखा है अंडमान निकोबार, दूसरे में दे रखा है लक्षद्वीप, तीसरे में दे रखा है पांडिचेरी, चौथे में दे रखा है जम्मू कश्मीर। तो आपको कौन सी जनजातियों के बारे में पूछा है? जारवा और ओंग के बारे में पूछा है कि वो कहां निवास करती है। आपका उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमानीज, निकोबारीज, ओंग, जारवा, ये सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती हैं। आपका उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत में पंचमढ़ी हिल स्टेशन स्थित है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन स्थित है। भारत में पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहां स्थित है? पहले ऑप्शन में दे रखा है कर्नाटक, दूसरे में दे रखा है तमिलनाडु, तीसरे में दे रखा है हिमाचल प्रदेश और चौथे में दे रखा है मध्य प्रदेश। आपको किसका जगह का नाम पूछा है? पंचमढ़ी का, तो आपका उत्तर हो गया मध्य प्रदेश। आपका जवाब हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। ठीक है, तमिलनाडु में ऊटी हिल स्टेशन है, ऊटी हिल स्टेशन। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में शिमला हिल स्टेशन, शिमला हिल स्टेशन। ठीक है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कौन सा दर्रा जोड़ता है? किसको पूछ रहा है? तिरुवनंतपुरम को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पहले ऑप्शन में दे रखा है पाल घाट, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है थाल घाट, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है भौर घाट और चौथे ऑप्शन में दे रखा है सेन कोटा। ठीक है, तो ये आपको पूछा है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से इनमें से कौन सा दर्रा जोड़ रहा है। देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना कि ये सभी पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। यह आपका पश्चिमी घाट है। यह आपका जो पश्चिमी घाट है, देखो कितने दर्रे हैं? 4 दर्रे हैं। ये सभी के सभी पश्चिमी घाट पर हैं, पश्चिमी घाट पर। ठीक है, ये तो है थाल घाट, यह है भौर घाट, यह है पाल घाट और यह है सेन कोटा, सेन कोटा। ठीक है, थालघाट जो दर्रा है मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक है, भौरघाट है मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पालघाट कोची को कोयंबटूर से जोड़ता है, कोयंबटूर से जोड़ता है। सेनकोटा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तो आपका उत्तर क्या हो गया भाई? सेनकोटा। क्या हो गया आपका उत्तर? सेनकोटा।
ये ऐसे के ऐसे ही आपको याद हो जाने चाहिए कि मुंबई नासिक थाल घाट, मुंबई पुणे भोर घाट, कोची कोयम्बटूर पाल घाट और तिरुवनंतपुरम मदुरई सेनकोटा। ठीक है, मदुरई त्योहारों का शहर, मदुरई त्योहारों का शहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? पहले ऑप्शन में दे रखा है मदुरई, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है मैसूर, तीसरे ऑप्शन में बेंगलोर और चौथे ऑप्शन में कोलकाता। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मदुरई में स्थित है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में त्योहारों का शहर कहा गया है, शहर मदुरई। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, एक तो होता है सक्रिय, एक होता है सुषुप्त। तो सक्रिय आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है सुषुप्त द्वीप, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है पवन द्वीप, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है बैरन द्वीप, चौथे ऑप्शन में दे रखा है व्हीलर द्वीप। आपको पूछा है सक्रिय द्वीप ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, तो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप है। कौन सा द्वीप है? बैरन द्वीप, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, कौन सा द्वीप? बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, सुषुप्त